वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर क्या होते हैं और उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं ये पढ़ाया बेटा। आज का हमारा लेक्चर है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, sp एंड d ऑर्बिटल। तीन ऑर्बिटल की शेप अपनी बुक में है, अपने सिलेबस में है। नोड क्या होता है, प्लेनर नोड क्या होता है। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बेटा। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। जैसे आपको बताया था बेटा कि एस ऑर्बिटल, वास्तव में तो ये एस सब शेल है। ऑर्बिटल तभी यूज करते हैं जब इस पे 1 2 कुछ लगा हो बेटा, जैसे 1s 2s 3s 4s ऐसे बेटा। लेकिन कई बार कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं शेल ऑर्बिटल में बेटा। तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होगी बेटे क्या, 0। एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। और m होता है बेटा 2l + 1, तो l की जगह मैं 0 लिख रहा हूं। 0 + 1 = 1। ये टोटल वैल्यू है 1। जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 भी एक नंबर है, इसलिए 1 आया है बेटा। इसका ये मतलब नहीं है कि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 1 होगी, ऐसा कभी नहीं होता बेटा। क्योंकि m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0। दैट इज ए नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन बेटा, नो ओरिएंटेशन बेटा। डायरेक्शन कहो, ओरिएंटेशन कहो बेटा। तो एक पॉइंट था बेटा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस। तो वहां ये बताया था कि ऑर्बिट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, लेकिन ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है एस ऑर्बिटल को छोड़कर। तो एस ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन, कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, बाकी सभी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, डायरेक्शन होती है। कोई ओरिएंटेशन नहीं तो इसकी स्फेरिकल शेप होती है बेटा। ये न्यूक्लियस है बेटा, दिस इज, इसको अपन 1s कह सकते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है बेटा। ऐसे ही दो ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसी जगह है बेटा जहां इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, उसको नोड कहते हैं। उसको नोडल एरिया बोलते हैं, उसको नोडल सरफेस बोलते हैं, उसको स्फेरिकल नोड कहते हैं, उसी को रेडियल नोड कहते हैं बेटा। ये नेम है बेटे, कई फर्क कुछ नहीं। नोड कहो, नोडल एरिया कहो, नोडल सरफेस कहो, स्फेरिकल नोड कहो, रेडियल नोड कहो बेटा। ऐसे ही बेटा 2s ऑर्बिटल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है। फिर क्या आ जाएगा बेटा, फिर नोड आ जाएगा, 3s ऑर्बिटल आ जाएगा। तो एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है बेटा। किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड अभी देखते हैं बेटा। नंबर ऑफ नोड इन एन ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल कहो या इन एन ऑर्बिटल। तो ये फार्मूला है बेटा n - l - 1 बेटा। n नंबर ऑफ शेल है, l नंबर ऑफ सब शेल है बेटा। तो नंबर ऑफ नोड इन n ऑर्बिटल का फार्मूला ये है। खाली s ऑर्बिटल की बात करें बेटा तो n - 1 बेटा।
ये भी ध्यान रहे बेटा कि नंबर ऑफ नोड इन s ऑर्बिटल, इसका एक स्पेशल फार्मूला है बेटा, ये सभी के लिए है और ये स्पेशल फार्मूला है n-1 बेटे, n नंबर ऑफ ए शेल बेटा, n-1 ये s ऑर्बिटल के लिए है और ये सभी के लिए है, s p p f के लिए। एग्जाम्पल की बात करें बेटा 1s के लिए, 1s ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं, पहले ये फार्मूला लगाते हैं बेटा n-l-1। 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ गया बेटा कोई नोड नहीं होता 1s में। और n-1 फार्मूला लगाए बेटा तो 1-1 0 बेटा, एक ही बात है बेटा। 2s की बात करते हैं बेटा, 2s ऑर्बिटल 2 - 0 - 1 = 1 बेटा और 2 - 1 = 1। 3s ऑर्बिटल की बात करते हैं बेटा, 3 - 0 - 1 = 2 और 3 - 1 = 2 एंड सो ऑन बेटे। इसी तरह से 4s ऑर्बिटल में नोड बता देंगे, 5s ऑर्बिटल में, 6s ऑर्बिटल में, 7s ऑर्बिटल में, 8s ऑर्बिटल में एंड सो ऑन बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फार्मूला लगाएं से बेटा, ये लगाएं बेटा, ओके बेटा। एक नंबर एक होते हैं बेटा, तो नोड क्या होता है, इट इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस बिटवीन टू ऑर्बिटल where the probability of finding electron is 0। यह दो ऑर्बिटल के बीच में न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना 0 होती है बेटा, उसको नोड कहो या जो भी नाम लिखे हैं बेटा वो बोलो बेटा। एक है बेटा नंबर ऑफ नोडल प्लेन बेटे, जिसको कि प्लेनर नोड भी बोलते हैं, नंबर ऑफ नोडल प्लेन या प्लेनर नोड बेटा, प्लेनर नोड या एंगुलर नोड, तीन नाम है बेटा ये। एंगुलर नोड बेटा इन एन ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल कहो या इन एन ऑर्बिटल, वो बेटे बराबर है एल के बेटे, एल नंबर ऑफ सब सेल बेटा। अब किसी भी एस ऑर्बिटल की बात करें बेटा, 1s ऑर्बिटल की बात करें, 2s की, 3s की, 4s की, 5s, 6s, 7s, l की वैल्यू 0 होती है। तो 1s, 2s, 3s, 4s, l की वैल्यू बेटा 0 0 0 0। s ऑर्बिटल में कोई भी प्लेनर नोड या नोडल प्लेन या एंगुलर नोड नहीं होता। A plane passing through nucleus where the probability of finding electron is 0। न्यूक्लियस के अंदर से एक ऐसी प्लेन है बेटा जो न्यूक्लियस के अंदर से जाती है जहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना 0 होती है बेटा। अब बात टोटल नंबर ऑफ नोड की करें बेटा, टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड, उसका फार्मूला है बेटा n-1। ये कैसे है बेटा, नंबर ऑफ नोड का फार्मूला तो है n-l-1 प्लस बेटा l प्लेनर नोड का बेटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है बेटा, तो हमारे पास बच गया n-1 टोटल नंबर ऑफ नोड का फार्मूला बेटा। तो एक तो फार्मूला है नंबर ऑफ नोड इन एन ऑर्बिटल, एक है नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन एन ऑर्बिटल और एक है टोटल नंबर ऑफ नोड इन एन, टोटल लग गया, टोटल नंबर ऑफ नोड बोल दिया, इसमें नंबर ऑफ नोड प्लस बेटे नंबर ऑफ प्लेनर नोड, दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ नोड बोलते हैं। ओके बेटे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी बेटा, एस ऑर्बिटल की शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, पहली स्फेरिकल शेप है, दूसरा बेटा सभी का एंगुलर नोड है वो 0 होता है। 1s 2s ऑर्बिटल में डिफरेंस करते हैं या 2s 3s ऑर्बिटल में बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल,
एक 1s ऑर्बिटल लिख दें बेटा और दूसरी साइड लिख दें बेटा 2s ऑर्बिटल, और डिफरेंस पूछे तो क्या बताएंगे, इसमें तो नंबर ऑफ नोड 1 है बेटा, इसमें नंबर ऑफ नोड 2 है बेटा। 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा है। जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी n+l रूल पर आगे बताएंगे बेटे। n+l, n नंबर ऑफ शेल है बेटा और l नंबर ऑफ सब शेल हैं, या n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटा। जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू ज्यादा होगी, उनका सम ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। कई बार ऐसे हो सकता है कि दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम मिले, तो वहां n की वैल्यू किसकी कम है, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी बेटा। और ऑर्बिट में जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो डिपेंड करती है n के ऊपर, खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेटा। तो इसमें एक नोड, इसमें 0 नोड, सॉरी बेटा इसमें एक नोड, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, कम होती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। साइज इसका छोटा है, इसका साइज बड़ा है। और सिमिलरिटी क्या है दोनों में, कि दोनों प्लेनर नोड 0 होता है, दोनों की शेप स्फेरिकल होती है बेटा। नेक्स्ट है बेटा शेप ऑफ पी ऑर्बिटल बेटा, स्मॉल पी बेटा। अब किसी भी पी ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए बेटा L की वैल्यू 1 होती है। तो फॉर पी ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ L इज 1। L की वैल्यू 1 है तो ml कहो या खाली m कहो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। कैसे आई, ml होता है 2l+1 बेटा, 2l+1, 2 into 1 + 1, 2 + 1 बेटा 3 बेटा। ये तीन क्या क्या है, -1 0 + 1। अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें बेटा तो PZ के लिए ml की वैल्यू होती है 0 बेटा, PX के लिए +1 और PY के लिए -1। ये तो जनरली है, बाकी आप px के लिए -1 लिखते हो तो py के लिए +1 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। लेकिन pz के लिए ml की वैल्यू क्या होती है 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 m की वैल्यू 3 का मतलब है 3 डायरेक्शन 3 ओरिएंटेशन, ऐसे बेटा। ये तो pz है, ये px है, और ये py है। तो ये ऐसे होता है बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को z से लिखते हैं, ये x है तो ये y है, या ये y है तो ये x है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डम्बल शेप बेटा, तो ध्यान से देखा जाए कि वास्तव में तो इस टाइप का है बेटा। और ये न्यूक्लियस के अंदर से जो प्लेन आपको दिख रहा है बेटा, ये है नोडल प्लेन, एक है बेटा, क्योंकि L की वैल्यू 1 है भाई। और बात ध्यान से देखिए बेटा, तो देखो बेटा ये लोब है बेटे दो, एक लोब और ये दूसरा लोब, एक प्लस ये माइनस, ये कोई चार्ज नहीं बेटा। प्लस का मतलब है क्रेस्ट बेटा और माइनस का मतलब है ट्रफ बेटा। ये क्रेस्ट बेटा, हाइट, और ये ट्रफ, ये बताते हैं दो लोब बेटा, TROUGS बेटा, तो प्लस माइनस बेटा। तो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, एक में दोनों में प्लस मिलेगा, एक में दोनों में माइनस मिलेगा, एक में 1 + 1 माइनस। तो प्लस माइनस है वो राइट है बेटा, एक नोडल प्लेन बता दिया बेटा। तो नंबर ऑफ नोड का वही फार्मूला बेटा, n-l-1, और नोडल प्लेन L के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ नोड n-1। 2p की बात करते हैं बेटा, 2p ऑर्बिटल बेटा। 2p के लिए नोड बेटा n-l-1, n की वैल्यू तो 2 है बेटा, L की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया बेटा 0। एक स्पेशल फार्मूला भी है बेटा,
n-2 बेटा p के लिए, तो 2 - 2 0 थे, वेरीफाई भी हो गया बेटा। कौन सा फार्मूला लगा दो बेटा, नंबर ऑफ नोड इन p ऑर्बिटल का ये फार्मूला, और ये सभी का बेटा s हो p हो चाहे d हो, उसमें जो नोड है वो टोटल नंबर ऑफ नोड की बात करें तो n-1, 3p की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2p में 0 नोड, 3p में 1 नोड, 4p में 2 नोड, 5p में 3 नोड बेटे। और सभी में नोडल प्लेन एक होता है क्योंकि l की वैल्यू 1 है, और नोडल प्लेन आप देखो बेटे एक ही है बेटे। अब ऐसे ही बेटे 2p 3p में डिफरेंस करेंगे हम, तो पहले तो हम 2p में 0 नोड होता है, 3p में 1 नोड होता है, 2p की एनर्जी कम होती है, 3p की एनर्जी ज़्यादा होती है, 2p का साइज छोटा होता है, 3p का साइज बड़ा होता है। सिमिलरिटी क्या है, दोनों की शेप डम्बल होती है, डमरू जैसी बेटे, जैसे मदारी डमरू बजाता है डम्बल, और दोनों के में नोडल प्लेन एक होता है, ये सिमिलरिटी होगी बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। किसी भी डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, तो एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे 5। 5 कैसे, एम एल होता है 2l + 1 बेटा, 2 × 2 4 होता है, 4 + 1 5 होता है। 5 का मतलब m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, -l से +l, -2 -1 0 +1 +2। एक का नाम dxy है, एक का नाम dyz है, एक dxz है, एक dx² - y² है, और एक dz² है बेटा। इसके लिए ml की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए +1 तो इसके लिए -1, इसके लिए -1 तो इसके लिए +1, इसके लिए +2 तो इसके लिए -2, इसके लिए -2 तो इसके लिए +2। dz² के लिए ml की वैल्यू 0 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। pz के लिए ml, l मतलब नीचे आएगा बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल 0 होते, और ये टेस्ट शेप कैसी होंगी बेटा इनकी, पहले चार्ज ऑर्बिटल है बेटा, dxy dyz बेटा, dxz बेटा। पहली 3 की तो होगी बेटा डबल डम्बल, और इसकी भी डबल डम्बल बेटा, थोड़ा सा फर्क है बेटा। 4 लोब्स हैं बेटा, ये इन बिटवीन एक्सिस है, ये भी इन बिटवीन एक्सिस है, ये अलोंग एक्सिस है बेटा, है डबल डम्बल बेटा। dz² है, उसकी होती है ड्रिफ्टनेट टाइप, बेबी शूटर टाइप, dz², ड्रिफ्टनेट टाइप, DROUGHNUT, या बेबी शूटर टाइप। इसमें 2 लोब हैं, इनमें 4 लोब हैं बेटा, क्लोर लीफ टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, CLOVER, डबल डम्बल। या 4 लोब्स हैं इन बिटवीन एक्सिस या अलोंग द एक्सिस। थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, एक्चुअली ध्यान से देखिए बेटा, तो देखना बेटा आप, एक ये हो गया नोडल प्लेन और दूसरा ये हो गया नोडल प्लेन, तो इसमें नोडल प्लेन 2 हो गए बेटा, नोडल प्लेन 1 और नोडल प्लेन 2। प्लेनर नोड को, एंगुलर नोड को, क्योंकि एल की वैल्यू 2 है बेटा, तो कभी गलती से क्वेश्चन आ जाए प्लेनर नोड दिखाओ डी ऑर्बिटल में, तो दिखा देंगे। एक और बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे है बेटा, जैसे मान लो किसी की भी शेप ले लो आप, जैसे ये अगर क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट होगा बेटा, प्लस ये माइनस है तो ये भी माइनस है। एक बार में चारों में प्लस मिलेगा, चारों में माइनस मिलेगा, एक में यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक बार ये
दिस इज राइट बेटा, ये है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये क्रस्ट तो ये भी क्रस्ट, ये ट्रिप तो ये भी ट्रिप बेटा। ऐसे ही बेटा नंबर ऑफ नोड का वही फार्मूला है n-l-1, और स्पेशल जो फार्मूला है वो n-3 बेटा। वो प्लेनर नोड l के बराबर हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड n-1 के बराबर है बेटा। तो ये है बेटा शेप ऑफ d ऑर्बिटल की बात बेटा। तो अपने सिलेबस में है बेटा शेप ऑफ s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल की शेप नए बुक में है, नए सिलेबस में है बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।